Hello guys, welcome back to my YouTube channel and this is my 11th vlog। और आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले रोडीज डबल क्रॉस। और उसमें हम किसकी बात करेंगे? एल्विश भाई। एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? तो आज हम एल्विश भाई की टीम के बारे में बात करेंगे और वो आज जो एपिसोड आउट हुआ है उसमें बात कर रहे हैं हम टिकट टू फिनाले। और टिकट टू फिनाले में इतना क्लोज आके उनकी गैंग में जो उन्होंने कंटेस्टेंट भेजा वो भी बताएंगे किसको भेजा, ठीक है। और उन्होंने गैंग में भेजा और वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, लीक कर देते तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। अब ये देखिए हम क्या देख रहे हैं, एल्विश यादव। ये टिकट टू फिनाले एपिसोड चल रहा है और ये पहले रिकैप का है पिछले एपिसोड्स का। और आज के एपिसोड में टिकट टू फिनाले और बहुत अच्छा टास्क था। पहले आपको रोड से क्लाइंब करना था, एक इक्वेशन दी थी जिसमें सबसे कम होगा तो उसमें केवल 3 कीज़ मिलेंगी। उसको एक बाइक से जाना है, पहले आपको स्किपिंग से आते हुए बॉम्ब ड्रॉप करें, कलर बॉम्ब। वो आपको एक मिडिल में रेड पे हुआ तो आपको 90 मिनट्स कम हो जाएंगे, येलो पे हुआ तो आपको 60 मिनट्स कम हो जाएंगे, अगर वाइट पे हुआ तो आपको 30 मिनट्स कम हो जाएंगे पूरे टास्क में से। फिर उसके बाद आना था, फिर आपको बाइक चला के फिनिश लाइन पर। तो उसमें क्या हुआ, जैसे एल्विश भाई ने अपने कैलकुलेशंस की कौन जाना चाहिए, किलिंग पे या योगेश। ऑब्वियसली कैलकुलेशन के हिसाब से क्या निकला, योगेश जा रहा है। और नेहा धूपिया की टीम से जा रहे थे मनमीत। प्रिंस गैंग को वोट आउट, मतलब उसे प्रिंस गैंग को उन्होंने हटा दिया कि 4 दोस्त जा रहे हैं, वही 4 दोस्त ही जाएंगे टिकट टू फिनाले टास्क में। हरताज यू कैन गो आउट। हरताज को क्यों नहीं, पूरे सीजन में उसने डबल क्रॉस किया है तो आज भी तुम्हें सब डबल क्रॉस कर देंगे। गुल्लू गौतम की टीम, गौतम ने चूज़ किया एज ए गैंग लीडर। गुल्लू परफॉर्म किया जो कि बेहतरीन परफॉर्म किया उसने। और प्रिंस ने किया था मन्नू, जो उसको बहुत फेवरेट था, उसे पूरा सपोर्ट किया, बहुत अच्छा है, मौका मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। पर उसने हरताज को चूज़ किया, क्यों किया उन्हें भी पता है कि हरताज इज़ अ गुड परफॉर्मर, नॉट अ मनी। और उसके बाद रिया ऑब्वियसली ना जिमी को चूज़ करेंगे ना योगेश को, ऑब्वियसली रोहित को चूज़ किया। और रोहित, मनमीत, योगेश, गुल्लू एंड हरताज ये चूज़ हुए टॉप, मतलब 5 कंटेस्टेंट चूज़ है टिकट टू फिनाले को चूज़ करने के लिए। और उनमें से गए केवल 4। दिखाता मैं आपको, थोड़ा क्लिक दिखा दूँ, क्लिक मैं पूरा दिखा दूँ, क्या पता स्ट्राइक हो जाए। अभी कुछ हुआ नहीं और पहले स्ट्राइक आ जाए तो हम आपको केवल फ़ोटोज़ दिखाएंगे, उसमें क्लिप का कुछ नहीं है ना ऑडियो ना कुछ। ये मुझे आरडी की वीडियो बहुत बढ़िया लगी जब अचानक से वो रोने पड़ा, हरताज रोने पड़ा तो रोने लगा। तो उसमें दिखाया, ये बोलता है ये क्या हो गया भाई, मगरमच्छ रो रहा है, जिससे सबको मतलब डबल क्रॉस किया, अपने गैंग को किया, सबको किया डबल क्रॉस। आज वो डबल क्रॉस हो गया तो वो रो रहा है। ओह, ये तो मगरमच्छ के ही आंसू हैं। तो इसकी वीडियो बहुत बढ़िया लगी। ये एक तो जब हरताज, पता है हरताज बीट कर सकता है तो रियली दे हैव टू चूज़। और 4 दोस्त हैं अलग, योगेश है, मनमीत है, रोहित है और मगुल्लू हैं। तो वो 5वें बंदे को क्यों चूज़ करेंगे? ऑब्वियसली अपने दोस्तों को जाएंगे, अपने दोस्त को लेके जाएंगे और अपने दोस्त के साथ ही परफॉर्म करेंगे। दूसरे बंदे को चांस क्यों ना, अगर वो जीत गया तो। और उसके बाद क्या होता है, पर टास्क परफॉर्म करते हैं, सब होता है। और अभी एल्विश गैंग के मेंबर योगेश रावत से गलती कितनी बड़ी हो गई और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा एल्विश भाई को, एल्विश यादव को। रावत बिल्कुल सही पोल के पास खड़ा हुआ था। 12 × 9 इसमें बेसिकली तुम्हें देखना था पहला डिजिट क्या है और लास्ट के 3 डिजिट क्या है। क्या सब इतनी देर में कोई लगनी नहीं चाहिए थी, आप पहले देख लेते सारे। एक में 200 है, 300, बाकी में 300 पर। लेकिन ये भी देखते हैं कि किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 12 से हो रहा है, 13 हो रहा है, 14 हो रहा है, और जल्दी से मल्टीप्लाई
बिल्कुल आसान था। उस टाइम पे स्ट्रेस था, क्या था ये पता नहीं, पर लेकिन वो पोल एकदम करेक्ट था। वो इस पे ही खड़ा था जिस पे सबसे कम 3 वैल्यूज़ का सम आ रहा था। वो उसे छोड़ के दूसरे को देखना, पता नहीं क्या हो गया। उस इतने में रोहित आता है, उसने देखा फिर जब ये वापस आ रहा था योगेश, तो रोहित का रियलाइज़ होता है कि योगेश वापस आ रहा है, तो इसका मतलब ये सबसे कम डिजिट वाला नंबर है, तो इसने इससे ही पिक कर लिया। यही था सबसे एक पहला पॉइंट जिसे इस योगेश एल्विश टीम की बहुत बड़ी गलती है। अब क्या एल्विश भाई ने योगेश को भेज के सही किया या नहीं किया? क्या उन्हें किलिंग पी को भेजना चाहिए था? पर लेकिन उनकी कैलकुलेशन तो योगेश रावत पे अटकी हुई थी। अरे मनबीर भाई, आप तो कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, टास्क स्टार्ट होने पहले, कि आप तो रस्सा चढ़ लेते हैं, पर आप इस टाइम क्या हुआ? आप रस्सा नहीं चढ़ पाए? आपको चढ़ना चाहिए था रस्सा। टिकट टू फिनाले टास्क था, आपने हल्के में ले लिया टिकट टू फिनाले टास्क, और आप रस्सा ही नहीं चढ़ पाए और यहीं से आप आउट हो गए। ये तो बड़ा गलत हुआ आपके साथ। आप तो डूबे सही हैं पर लेकिन आप नेहा मैम को भी लेके डूबे। आप नेहा मैम नेहा डूबिया को भी लेके डूबे और उन्हें भी टिकट टू फिनाले टास्क से बाहर कर दिया। क्या उन्हें भी लेना चाहिए था ऋषभ को? अब ऋषभ को देखा जाए तो उसके जो इससे पिछले वाला टास्क था वो काफ़ी अच्छा किया था, तो पॉसिबली था कि वो कर सकता था वो टास्क, ये वाला टास्क टिकट टू फिनाले टास्क आपसे बेहतर। तो आपको ज़्यादा एक्साइटमेंट में आके, आप जैसे आपने कहा एक्साइटमेंट में आ गया पर लेकिन हो नहीं पाया, मेरी गलती है। आपको एक्साइटमेंट थोड़ा अपना लो रखना चाहिए था और अपना देखना चाहिए था कि रस्सी है, क्या मैं चढ़ पाऊँगा, क्या मैं टास्क परफॉर्म कर पाऊँगा। आप नहीं कर पा रहे तो आपकी सोचना चाहिए था कि मेरा गैंग जीत सकता है, अगर मैं ना परफॉर्म करूँ, मेरा फेलो कंटेस्टेंट परफॉर्म करे, वो जीत सकता है, तो हमारी टीम जीत सकती है। आपको चांस और मिलते पर ये आपको डरता कहीं भारी ना निकाल दे हमें। तो ये तो आपके एंड से गड़बड़ हो गई है भैया रे। योगेश ने सही तो मारा, जो कलर बॉम्ब था वो रेड कलर पे टच तो हुआ, पर लेकिन उसकी गलती तो हो गई है भैया रे। कि गलती तो ये हो गई है कि आपने जल्दी परफॉर्म नहीं किया। कैलकुलेशन का पहला जो इससे पहला जो टास्क था, मतलब जो इसका फर्स्ट स्टेप था, आपको जल्दी परफॉर्म करना चाहिए था और इधर उधर देख के नहीं, इक्वेशन दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए था। और आपने यहाँ पे तो ले लिया, पर लेकिन आपको मिली 7 चाबियाँ। 7 चाबियाँ आपको में से कितनी जल्दी आप बाइक का ताला खोल पाते और बाइक राइड करके फिनिश लाइन पर चले जाते, वो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वो 7 चाबियाँ हैं। यहीं पे आप लैग कर गए और यहीं पे आपको पता चल गया कि आप हारने वाले हैं भैया, चाहे भले ही आपके 90 सेकंड्स काउंट हो या ना। यहाँ रोहित ने बहुत बढ़िया दिमाग लगाया। अब वो पहली चाबी तो नहीं रखेंगे, अब 3 है, तीनों में से पहली चाबी नहीं रखेंगे, वो थोड़ा सोचने वाली बात है। पहली चाबी लगे पहली खुल जाएगा, लास्ट वाली भी नहीं रखेंगे। उसने मिडल वाले से स्टार्ट किया और वो पहले बार में ही उसका ताला खुल गया और वो ले चला अपनी बाइक ढूंढ और वो चल पड़ा और फिनिश लाइन में पहुंच गया और टास्क उसने बढ़िया परफॉर्म किया और वो जीता भी। टिकट टू फिनाले गोज टू रोहित फ्रॉम रिया गैंग। और रिया गैंग का तो होश ही उड़ गया, जीत गई, मैं जीत गई, अरे बाबा। जैसे आप देख सकते हैं योगेश का सबसे ज़्यादा टाइम था, फिर रोहित और गोलू। मनमीत तो पहले स्टेप में ही आउट हो गए कि वो रस्सा नहीं चढ़ पाए भैया रे, और गोलू और रोहित बचे और उनका टाइम डिफरेंस सिर्फ 1 सेकेंड का था। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड की कीमत आज पता चली गोलू को कि कितनी होती है। और उसमें देखा कि रोहित का 1 सेकेंड कम था, गुल्लू का 1 सेकेंड कम ज़्यादा था, उसकी वजह से रोहित ये टास्क जीत गया। और योगेश ओवर कॉन्फिडेंस था ये आपको कि मैं सब कर लूँगा, हाँ मैं कर लूँगा, ये कर लूँगा। तो क्या एल्विश भाई ने आपको इस टास्क को चूज़ करने के लिए, आपको परफॉर्म करने के लिए क्या गलत किया?
कि आपको नहीं भेजना चाहिए था, पर किसको भेजते? अगर आपको ना भेजते तो यू आर ओनली द ऑप्शन, केवल आप ही ऑप्शन थे भैया रे। अब क्या करें, मनमीत सैड ही हो रहा है भाई। अरे वो परेशान है भैया, वो पहला ही स्टेप नहीं पार कर पाया और एक गुल्लू को पता चला कि 1 सेकंड की कीमत क्या होती है बाबा। अब जैसे गुल्लू को पता चला 1 सेकंड की कीमत क्या होती है, कैसे? टिकट तो फिनाले जीत के, क्योंकि रोहित का 1 मिनट ज़्यादा था और इनका 1 मिनट क्या कह रहा हूँ मैं, 1 सेकंड कहाँ, 1 सेकंड कम था इनका 29 सेकंड था, उनका 30 सेकंड था। 1 सेकंड से जीतने का टिकट टू फिनाले इनको गया। पर लेकिन रोहित की परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन थी, दिमाग लगाया उसने इस टास्क में, ये बढ़िया बात है। और गुल्लू जीते हैं टिकट टू फिनाले टास्क के रूप में आ गए थे बिल्कुल भैया, टिकट टू फिनाले जीत गए हैं। और उसके बाद क्या होता है, इन्हें डबल क्रॉस टेंट में बुलाया जाता है, उसके भी हम आपको दिखा देते हैं कि डबल क्रॉस टेंट में इनको हम अपना एज्यूम करते हैं, अभी दिखाया नहीं क्या हुआ नहीं हुआ है, हम अपना एज्यूम करते हैं और इनका पिक दिखाते हैं डबल क्रॉस की।